आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर जिस विषय से संबंधित वीडियो को बना रही हूँ वो है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड। ऐसी बुक है जिसे रॉबर्ट ने लिखा है। रॉबर्ट अमेरिका के वो लेखक हैं जो एक सफल अमीर आदमी की ज़िंदगी जीते हैं और लोगों को अलग अलग देशों में जाकर अमीर कैसे बनते हैं इस विषय में बताते हैं तथा साथ में ही वो अपने अलग अलग पैसे से संबंधित कार्य करते हैं जिससे वो रोज़ अमीर से अमीर बनते जाते हैं। इस बुक में उन्होंने उतनी ही सरल भाषा में वो 6 सबक बताए हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 सालों में सीखे थे। उन्होंने कहा था कि मैं 40 साल तक पैसों से संबंधित टेंशन से फ्री हो जाना चाहता था, पर मुझे इसमें 47 साल लग गए। तो इसमें जो कुछ भी लिखा है मैं वो सब कुछ आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आप इसका खुद एनालाइज कीजिए और अपने जीवन में अगर इससे कोई आपको फ़ायदा होता है तो अपनी ज़िंदगी में उतारिए। जहाँ तक छोड़ा था वहाँ से आगे मैं आज शुरू करने जा रही हूँ। आगे रॉबर्ट लिखते हैं, 30 सेंट मिलने के बाद उस दिन सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वे भली और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आती थी जो अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वे भली थी लेकिन वे कड़ी मेहनत में यकीन करती थी और हमें काम में लगाए रखती थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ से उतारते थे। फेदर डस्टर से हर डिब्बे की धूल साफ करते थे और फिर उन्हें दोबारा करीने से जमा देते थे। ये बहुत ही नीरस और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ और उनके पास इस तरह के 9 छोटे सुपरमार्केट थे जिनमें से हर एक में बड़ी कार पार्किंग थी। वे 7-11 कन्वीनियंस स्टोर के शुरुआती संस्करण थे। छोटे किराना स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या यह थी कि उस समय हवाई में एयर कंडीशनिंग का ज्यादा चलन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर्स के दरवाजे बंद नहीं रहते थे। सड़क और पार्किंग की तरफ वाले स्टोर्स के दरवाजे खुले रहते थे। जब भी कोई कार पास से गुजरती थी या पार्किंग में आकर खड़ी होती थी तो हर बार धूल का गुबार उठता था और स्टोर में घुसकर डिब्बों पर बैठ जाता था। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं आएगा तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास काम पर जाते रहे तथा 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हमारे हाथ में 3 छोटे सिक्के थमा देती थी। देखिए, 1950 के दशक के बीच 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स बुक 10 सेंट में आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक्स बुक्स पर खर्च करता था और फिर घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक यह काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था
और अब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। उससे भी बढ़कर उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक को बताया। स्कूल नीरस था और अब मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनकी मैं राह देख सकूं, लेकिन यह 30 सेंट थे जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में आकर कहा। वे इंतजार कर रहे थे कि मैं इससे उकता जाऊं। कुछ माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं, वे तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं, मेरे डैडी शांत है और कम बोलते हैं, इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतजार कर लो। मैं उनसे बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। तुम्हारा मतलब है मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, दरअसल नहीं, लेकिन शायद हो भी सकता है। डैडी शनिवार को बता देंगे। अगर वीडियो से संबंधित कोई और भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस बुक में क्या लिखा है पूरा जानना है तो उसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।